जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ एक अहम सवाल जो हमारे साथी कोई सिक्योरिटी गार्ड में सर्विस करता है, कोई दूसरी जगह करता है प्राइवेट सेक्टर्स में, और जो प्राइवेट रजिस्टर्ड जो फर्म होती हैं उनके साथ जो सर्विस करते हैं उनका पीएफ कटता है। कुछ पीएफ एम्प्लॉय का कटता है हमारा अपना, और कुछ जो एम्प्लॉयर होता है वो जमा करता है। तो हमारे काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं चलता कि हमारा बैलेंस कितना है, बैलेंस कैसे हम देखें और कहाँ देखें। तो ये कुछ एक सवाल हमारे जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर कर्मचारियों द्वारा, भाई हम ये कहाँ पर कैसे करें, ईपीएफ में अकाउंट में जो हमारा जमा ईपीएफ बैलेंस कैसे पता करेंगे। तो और हर महीने हमारा जमा होता है तो कितना हो जाता है, तो उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। साथियों, आमतौर पर यही कर्मचारियों द्वारा सवाल उठाया जाता है कि ईपीएफ अकाउंट में जमा ईपीएफ बैलेंस कैसे पता करें। हर महीने आपके साथ आपकी कंपनी जो संस्थान है वो आपके ईपीएफ अकाउंट में कुछ अमाउंट जमा करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। और कहाँ से? अपने खाते से। ईपीएफ पासबुक में आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा कुल अमाउंट और हर महीने उसमें होने वाले ट्रांसफ़र अमाउंट की जानकारी होती है। जो आपकी पीएफ की एक पासबुक होती है ईपीएफ की, वो आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल करके उस पर आप प्रोफाइल बनती है आपकी, उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो वो ट्रांसफ़र की जाती है, उसमें जानकारी होती है आपकी पासबुक में अंदर। बैंक की पासबुक नहीं, ये मत सोचना, पासबुक होती है ईपीएफ की अलग होती है, जिसमें आपका ईपीएफ नंबर होता है उसके साथ। और कुछ अमाउंट जो है कर्मचारी पेंशन योजना और ईपीएस में भी जमा होता है। जैसे आपका अमाउंट कटता है 12%, टोटल जमा होता है 25%, तो 13% जो होता है वो जो जमा होता है वो एम्प्लॉयर करता है फंड में। उस में से कुछ अमाउंट हमारा जाता है किस में? ईपीएस में। ईपीएस मतलब पेंशन स्कीम में। और जो बाकी होता है वो हमारे फंड में आ जाता है। जैसे हमारा फंड जो अगर महीने का 1800 रुपये एक कर्मचारी का कटता है तो 1800 रुपये एम्प्लॉयर जमा करता है। जो एम्प्लॉयर 1800 रुपये जमा करता है उसमें से 1250 रुपया वो फंड में आ जाता है, और जो बाकी का बचा 550 रुपया वो आपका जो पेंशन स्कीम होती है पेंशन स्कीम में जाता है वो पैसा। क्योंकि आपको बाद में पेंशन का पैसा जो मिलता है, या फिर आपका जो 10 साल या उससे ऊपर हो जाती है, 58 साल हो जाती है, तो उसमें आपको पेंशन बनती है, उसके लिए वो पैसा जमा होता है वो। तो ये इसकी जानकारी अलग से ईपीएस कॉलम में होती है। इसके एक ईपीएस कॉलम होता है, आपकी जो पासबुक निकलती है, आपका भी डिटेल निकालते हैं तो उसमें आपका कॉलम उसमें है निकलता है, वो उस कॉलम अलग होता है, उसमें से वो निकलता है आपका। पहले कर्मचारियों को ईपीएफ अमाउंट जानने के लिए अपनी कंपनी द्वारा ईपीएफ स्टेटमेंट देने का इंतज़ार करना पड़ता था। पहले क्या होता था कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो एक वो देते थे स्लिप, पेंशन स्लिप, सैलरी स्लिप। उस सैलरी स्लिप में होता था कि आपका कितना फंड कटा है, कब से कटा है और कितना फंड है आपका, और उसका इंतज़ार करना पड़ता था। एम्प्लॉयर पता नहीं हर महीने दे देगा, दूसरे महीने देगा, तीसरे महीने देगा, 6 महीने में एक बार देता था। लेकिन अब की बार क्या है, अभी क्या है, आप ऑनलाइन हर महीने आप चेक कर सकते हैं, जब भी चाहे आप चेक कर सकते हैं, और जो दोनों तरफ से ही आप जान सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हमारे अभी यहाँ पर आपको ऑनलाइन के जो 2 तरीके दिए हुए हैं। एक तो होता है ईपीएफ पोर्टल पर। ईपीएफ पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको अपना, आपका यूएन नंबर पासवर्ड डाल करके, उसका कैप्चा होता है उसका डाल करके, और जो अभी 2 वे वेरिफिकेशन होती है तो वो वेरिफिकेशन करके आप अपना पोर्टफोलियो जो होता है उसमें देख सकते हैं। दूसरा, मोबाइल पर, आपके मोबाइल पर एक उमंग ऐप आता है। उस उमंग ऐप पे आप कुछ जानकारी भर करके आपको आपके जो यूएन नंबर की और उसकी
आप वो अपने बैलेंस उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो कर्मचारी हैं उसके लिए जो मौजूद ऑफलाइन तरीके क्या है, उसके लिए एसएमएस कि आपके पास जो आपका मोबाइल आपके पीएफ प्रोफाइल के अंदर जो एम्प्लॉयर के पास रजिस्टर्ड होता है वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो जाता है आपका फ़ोन और उस पर मैसेज आता है। और दूसरा है मिस कॉल सेवा। मिस कॉल एक नंबर है ईपीएफओ का, आप उसके ऊपर आप मिस कॉल दे सकते हैं उसको, और मिस कॉल के कुछ ही सेकंड के बाद या 1 या 2 मिनट के बाद आपके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपका बैलेंस पीएफ बैलेंस कितना है। हाँ, उसमें यह है कि उसमें पेंशन का नहीं आएगा, लेकिन आपका जो फंड तो आप निकाल सकते हैं, सर्विस करते और टेम्परेरी निकाल सकते हैं, जिसका फार्म होता है 31 नंबर, आप उसमें निकाल सकते हैं और उसी की जानकारी आपको वो उसमें मिलती है। आप ये इसमें चेक कर सकते हैं। ये 2 तरीके कर्मचारियों के लिए ऑफलाइन है और 2 तरीके हैं ऑनलाइन। दोबारा सुन लें, ऑनलाइन जो तरीका है आपका ईपीएफ पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं और मोबाइल पर उमंग ऐप से कर सकते हैं, ये तो है ऑनलाइन। और ऑफलाइन में आप क्या कर सकते हैं, एसएमएस द्वारा, मैसेज द्वारा, जो आपके मोबाइल पर मैसेज आता है उस पर कर सकते हैं और मिस कॉल दे करके भी आप अपना बैलेंस जान सकते हैं। उसमें अब बैलेंस जानने के लिए ऑनलाइन तरीका कैसे है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तरीका कैसे है वो, ईपीएफ पोर्टल पर ईपीएफ बैलेंस कैसे जाने। ईपीएफओ के सदस्य है, ईपीएफओ की जो आधिकारिक साइट है, ईपीएफओ की साइट जो है आधिकारिक जो ऑथराइज्ड साइट है, उस पर जाकर का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ईपीएफ बैलेंस जानने के लिए आपको नीचे दिए जो मैं तरीका बताऊंगा अभी आगे, उसके तरीके से आप अपना जान कर सकते हैं। जैसे आप ईपीएफओ की जो आधिकारिक सीट है, वो साइट है, ऑथराइज्ड साइट है, आप उस पर जाएं। उसके बाद आप पावर सर्विस पर जाकर फॉर एम्प्लॉयज़ पर क्लिक करें। उसमें कॉलम होते हैं, आप ये मैं देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको, ये मैं ऑनलाइन आपको जो दिखा रहा हूँ, आप जो लाल आपको मिलेगा निशान, इसके उद्देश्य में आप देख सकते हैं, ये आपको इसके अंदर मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है फॉर एम्प्लॉयज़ में आप जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जब आ जाएगा तो आपको यहाँ पर यूएन नंबर मांगा जाएगा, उसके नीचे पासवर्ड मांगा जाएगा, उसके नीचे कैप्चा भरा जाएगा और उस पर आप क्लिक करके नीचे सबमिट करके जब आपका पासबुक आपका ये पोर्ट खुलेगा तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसको बोलते हैं 2 वे वेरिफिकेशन। वो ओटीपी जो आपके पास आएगा, आप ओटीपी उसमें भरना है, ओटीपी के बाद फिर नीचे कैप्चा भरना है और आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। आप उसमें सारा कुछ आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी पासबुक खुल सकती है, पासबुक में आप बैलेंस देख सकते हैं। तो ये है, आपको ये सर्विस मेन्यू पर जाकर का